तो देखो मोशन आपने पढ़ा है, तो मोशन में आप पढ़े हो क्या, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। जब यूनिफॉर्म मोशन होता है तो स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक। नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो स्पीड क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो उस टाइम पे आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है। तो उस केस में आपका ये 3 इक्वेशन बनेगा, काइनेमेटिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ मोशन बोल सकते हो। तो v इजकल टू यू प्लस ए टी, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस स्क्वायर इजकल टू 2as। ठीक, ये 3 आपका काइनेमेटिकल इक्वेशन बनता है। ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में क्या है कि पहला आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको बनाना है। ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, उसको पोजीशन बोल सकते हो, यानी कि एक्स टी, पोजीशन को एक्स से लिखेंगे, एक्स टी का मतलब हो गया पोजीशन टाइम। ठीक है। सेकेंड आपका बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ बोल सकते हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ को एटी बोल सकते हो, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक। देखो यहाँ पे आपने जो भी पढ़ रहे हो वो वन डायरेक्शन, जो भी मोशन आप पढ़े हो वन डायरेक्शन मोशन पढ़े हो, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन। तो उस केस में आप देख रहे होगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल रहा है और स्पीड और वेलोसिटी भी इक्वल रहा है। ठीक है। जब भी हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये आपका बनता है, हॉरिजेंटल वाले को बोलते हो एक्स एक्सिस और वर्टिकल को बोलते हो वाई एक्सिस। ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंडेंट होगा जो कि आता है आपका पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, लेकिन जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है। तो जो भी इंडिपेंडेंट है उसको हम इस पे लिखेंगे, ये बढ़ता जाएगा, और इसके रिस्पेक्ट में ये इस पे डिपेंड है। ठीक है। इसको इधर रखेंगे वाई एक्सिस पे। ठीक है। जैसे कि पोजीशन हो गया, वेलोसिटी हो गया और एक्सीलरेशन हो गया। तो अब आते हैं ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ऑफ एक्सीलरेटेड मोशन। तो एक्सीलरेटेड मोशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहला क्या है कि रेस्ट, अगर बॉडी क्या है कि रेस्ट में है तब क्या करोगे, तो बॉडी जब रेस्ट है तो उस केस में आपका पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सीलरेशन टाइम, तीनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो पोजीशन टाइम का क्या होगा, एक्स टी बोल सकते हो। ठीक है। तो उस केस में देखो जो पहला जो है आपका पोजीशन टाइम है। ठीक है। ये रोमन नंबर मैंने लिखा है। पहला केस हमने क्या लिया है कि रेस्ट में है। ठीक है, बॉडी एट रेस्ट। ठीक। तो फिर देखो इसमें यहाँ पे आप ग्राफ क्या ड्रॉ करोगे, एक्स एक्सिस पे आप टाइम लोगे और वाई पे आप पोजीशन लोगे। तो इनके बीच में हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो कोई भी बॉडी रेस्ट में है, इसका मतलब कि कांस्टेंट में है। ठीक, वो कहीं जा नहीं रहा है। तो मान लो कि हमने बॉडी रखा कि ये यहाँ पे है, लेकिन देखो क्या टाइम क्या रुकेगा, देखो यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है तो ऐसा नहीं कि टाइम भी वहीं पे रहेगा, टाइम चलता जाएगा। तो आदमी यहाँ पे है लेकिन टाइम ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ये रेस्ट में है, देखो ये कहोगे कि मोशन ऐसा नहीं कि मूव कर रहा है, ये मोशन कब करेगा, जब ये उधर जाए, ऊपर जाए तो नीचे जाए। ठीक। तो ये यहाँ पे है, रेस्ट में है। ठीक। और ये इसका टाइम क्या हो रहा है, इसके रिस्पेक्ट में बढ़ता जा रहा है, तो इसका ग्राफ बनेगा। ये चलता जाएगा टाइम, ये सिर्फ टाइम बढ़ा रहा है, पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, पोजीशन वहीं पे है। वेलोसिटी टाइम में क्या होगा आपका, वेलोसिटी टाइम में क्या होगा आपका, कोई ग्राफ नहीं बना तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, ये बोल सकते हो। टाइम तो देखो बढ़ता जाएगा लेकिन वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब कोई भी बॉडी रेस्ट में है, क्योंकि आप वेलोसिटी इक्वल टू क्या जानते हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन 2। तो जब कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो उसका फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि देखो वो कुछ मूव कर ही नहीं रहा है, मोशन ही नहीं हो रहा है। जब मोशन नहीं हो रहा है तो उसका कोई फाइनल और इनिशियल की क्या बात करें हम, कांस्टेंट हो जाएगा ना। तो फाइनल और इनिशियल जब दोनों इक्वल है तो फाइनल इनिशियल सेम अमाउंट को माइनस करोगे तो क्या आएगा, जीरो। जैसे मान लो कि हमने मान लिया कि फाइनल इनिशियल दोनों 2 है, तो 2 में से 2 को माइनस करो तो जीरो आ जाएगा। ठीक। तो फिलहाल यहाँ पे वो रेस्ट में है। ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो इसका ग्राफ ऐसे बनाओगे। ठीक है, क्योंकि टाइम तो बढ़ता जाएगा, टाइम नहीं रुकेगा। ठीक है, टाइम को बढ़ा दोगे। अब जब वेलोसिटी जीरो है तो कोई भी एक्सेलरेट नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो, यानी कि ए का वैल्यू भी जीरो हो जाएगा। क्योंकि आप एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या जानते हो कि v माइनस यू अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो भी जीरो है। ये भी देख लो ना, वेलोसिटी जीरो जीरो, तो ये भी जीरो आ जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब सेकेंड क्या है केस,
बॉडी क्या है, मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है। मतलब कि बॉडी कोई भी है मोशन में है लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, ठीक, यानी कि कांस्टेंट के साथ। तो हमने वेलोसिटी क्या मान लिया, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक। वेलोसिटी क्या मान लिया, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब पहले इसका पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका पोजीशन हो गया, ये आपका टाइम हो गया, ठीक है। जब ये 4 किलोमीटर पर सेकेंड से क्या कर रहा है, वो स्पीड के साथ चल रहा है। तो ध्यान दें, जब भी चलेगा तो आप ध्यान देना, ये अगर ए है ये बी है, ठीक है। तो पोजीशन देखो क्या है कि मान लो कि यहाँ पे 4 किलोमीटर पर सेकेंड की बात कर रहे हैं, तो 4 मीटर पर सेकेंड के बाद से इसकी मान लो कि ये पोजीशन कुछ ना कुछ पोजीशन आ गया। मान लो हमने 4 मान लिया, 4 मीटर मान लिया। पर सेकेंड का मतलब हर एक सेकेंड में, मान लो 1 सेकेंड में कितना जाएगा, यही बात बोल सकते हैं ना कि 4 मीटर जाने में कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में 4 गया, अगले 2 सेकेंड में क्या जाएगा, 8 मीटर चला जाएगा। 3 सेकेंड में कहाँ तक जाएगा, 12 मीटर जाएगा। तो ऐसा आप लिख दो 4, 8, 12, 4 का टेबल इधर लिख दो मीटर में। ये आपका पोजीशन हो गया, ये आपका टाइम हो गया, सेकेंड में टाइम हो गया 1, 2। तो देखो 1 सेकेंड में कहाँ जाएगा, 4, तो आपको पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ये बनेगा। ऐसे ग्राफ ड्रॉ करते थे आप। 2 सेकेंड में 8 मीटर पे, 3 सेकेंड में 12। अब इसको ड्रॉ कर दोगे तो आपका ग्राफ ये बनेगा, ठीक है। अब आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, वीटी ग्राफ पे। तो वीटी जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो देखो ये आपका टाइम हो गया, ये आपका टी हो गया। तो अब देखो वेलोसिटी क्या है कि यहाँ पे कांस्टेंट है, कोई भी आप वेलोसिटी मान सकते हो, कहीं भी रख सकते हो। तो हमने मान लो कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी यहाँ पे, अब इसके बाद ये बढ़ नहीं रहा है, इसका कोई फाइनल इनिशियल नहीं है, बस यहाँ पे स्टॉप है, ठीक। जिस स्पीड से चलना स्टार्ट किया वही स्पीड है, लेकिन टाइम तो बढ़ता जाएगा ना। तो ये तो ऐसे चलते हर 1 सेकेंड में यहाँ आ जाएगा ऐसे, तो ये टाइम तो बढ़ता जाएगा, ठीक। तो अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, आप जानते हो कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है कि जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो देख रहे हो ना, जब ये कांस्टेंट है तो कोई डिस्प्लेसमेंट की बात को तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपन टी क्या हो जाएगा, 0, ठीक। तो यानी वेलोसिटी 0 हो गया। अब इस केस में क्या है कि ये हमें कभी भी बताता है कि ये टोटल इसका डिस्टेंस क्या हुआ। तो इसके लिए डिस्टेंस जब भी अगर आपको पता करना होता है तो इसका आप पूरा एरिया फाइंड आउट करोगे इसका, ठीक है। तो ये कैसे, इसका एरिया देखो क्या करोगे, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जब भी हम करेंगे एरिया का कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम। तो वेलोसिटी और टाइम के अंडर जो भी एरिया है, ग्राफ जो भी बना रहे हो, गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। तो आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट, वही जो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे मिलेगा आपको, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी के टाइम के लिए बात कर रहे हैं, जब कांस्टेंट वेलोसिटी हो तब के लिए है, ठीक है। तब उस केस में क्या है कि यूनिफॉर्म मोशन है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब कि यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन यानी कि पैरेलल हो जाएगा। ये इसके क्या हो जाएगा, जो वेलोसिटी टाइम ये जो दिया हुआ है, ये जो टाइम वाला यानी एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, इस लाइन की क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना, आपको इसी का एरिया निकालना है, इसका, क्योंकि देखो इसका एरिया निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। आप जानते हो कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी अप इनटू टाइम, ठीक। तो आपको इसका जो डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, इसका एरिया निकाल दोगे। और एरिया कैसे निकालोगे, वेलोसिटी और टाइम को इंटू कर दोगे। जो भी आपका वेलोसिटी है, जो भी टाइम है, इंटू कर दोगे तो आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक, इसका जो भी एरिया है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन टाइम के लिए एटी ग्राफ क्या है, मान लो टाइम है, यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया है। अब आप देखो यहाँ पे कांस्टेंट जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, यानी कि जो इसकी इनिशियल थी वही फाइनल है। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड है। हमने स्टार्टिंग में 4 मीटर पर सेकेंड माना था, इसलिए अभी भी वही लिख रहे हैं। और आप एक्सेलरेशन इक्वल टू जानते हो कि इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 4, और फाइनल भी क्या है, 4 है। तो 4 में से 4 को माइनस करोगे क्या आएगा, 0। तो 0 अपॉन टी आ जाएगा 0। तो यानी कि एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा। तो उसके लिए ये आप ड्रॉ करोगे, टाइम तो बढ़ता जाएगा हमेशा, ठीक है। थर्ड में क्या है कि कोई भी बॉडी क्या है, मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, ठीक। वहाँ पे हमने वेलोसिटी लिया था, यहाँ पे ये ले रहे हैं, तो 2 मीटर पर सेकेंड हमने मान लिया, ठीक। पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, पोजीशन टाइम,
तो देखो 0 सेकेंड में पोजीशन 0 मीटर था, मान लो हमने मान लिया कि 0 मीटर पे 0 सेकेंड में 0 मीटर पे था, यहीं से स्टार्ट हो रहा है। 1 सेकेंड में क्या हो गया, 1 सेकेंड में चला गया 2 मीटर पे। फिर 2 सेकेंड में क्या होगा, 6 होगा। देखो 0 सेकेंड में क्या था, 0 मीटर था। अब देखो 1 सेकेंड में क्या होगा, 2 मीटर हुआ। तो 2 सेकेंड में देखो पहले का जो भी है ना सारा ऐड कर दोगे तो 2 क्या हो जाएगा 4, अब 4 क्या हो जाएगा 6, ठीक है। वैसे 6 to 8 और फिर आप ऐड कर दोगे 6 तो आ जाएगा 14, ठीक। तो ऐसे ही पीछे वाला ऐड करते जाओगे तो ये आपका पोजीशन आता गया, ठीक। तो मान लो कि 0 सेकेंड में आपका क्या था, 0 यहाँ पे था। 1 सेकेंड में मान लो कि यहाँ पे 2, ऐसे आप मान लोगे 2 4 6 जो भी है, 2 4 8 जो भी है, 6 8 10 12 मान लोगे इसको। तो पहले मान लो कि यहाँ पे आ गया, फिर 2 सेकेंड में 6 चला गया, तो मान लो 2 सेकेंड में 6 कहाँ पे आ जाए, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा। तो ये भी बना सकते हो, तो ऐसे बनेगा ग्राफ इसका, ठीक है। अब आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, वीटी ग्राफ पे। तो वीटी ग्राफ पे क्या होगा, मान लो यहाँ पे टाइम हमने लिया, यहाँ पे वेलोसिटी लिया, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन एट एन एंगल टू एक्स एक्सिस इन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया अंडर ए बी। हमने क्या कहा है कि इसका जो ग्राफ बन रहा है आपका, ये बन रहा है ग्राफ, ये आपका चलता जा रहा है इधर, ठीक है। जैसे आपने एक्सीलरेशन क्या माना है, तो यहाँ पे जो है टाइमिंग है 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, जो वेलोसिटी है 2 4 6 जा रहा है, ठीक है। तो 1 पे 2 आएगा, तो इसका भी ग्राफ आपका सीधा सीधा स्ट्रेट बनेगा। देखो 1 सेकेंड पे 2 मीटर पर सेकेंड, फिर ये 4 गया, ये 6 गया, ऐसे 8 जाएगा, तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो वही हम बोले, हम ये ड्रॉ कर दोगे तो स्ट्रेट लाइन एट एंगल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट क्या करोगे, एरिया अंडर ए बी। अब ए बी के अंडर जो एरिया बन रहा है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इसका एरिया निकाल दोगे, ठीक है। तो आपका आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। जैसे वहां पे हमने क्या किया था, ये वाले में इसका एरिया निकाला था। अब देखो एटी ग्राफ इसका क्या बनेगा। मान लो कि ए है, तो ए मान लो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट माने थे आप, तो बस बन जाएगा ये ग्राफ, सीधा चलता जाएगा इस तरफ से, क्योंकि ये तो आपका कांस्टेंट है एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड, ऐसा नहीं कि बढ़ रहा है, लेकिन टाइम तो बढ़ता जाएगा ना ये।